बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर है, यूनिट 3 है, 9th क्लास का लॉगरिथम्स। आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेन लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉ नंबर 1 है हमारे पास लॉगरिथम्स का। लॉ नंबर 1 जो इसके अंदर है लॉग एम एन बेस ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई लॉग हमें गिवन हो विद सम बेस, मतलब हमारे पास भी ए बेस है और ये एम एन हो, लॉग एम एन हो, तो अगर इसको हमने अगर अलग अलग करके लिखना होगा, ठीक है, तो इसको क्या बनेगा लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इसको ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एडिशन बन जाएगा। ये जो हमारे पास लॉ नंबर 1 है लॉगरिथम का, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक एडिशन आइडेंटिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक एडिशन आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। ये बस आपने याद रखना है कि कोई भी लॉग आपस में ये इस तरह मल्टीप्लाई होकर आ रहा होगा तो हम उसको सेपरेट जब करेंगे तो दरमियान में क्या आ जाएगा, एडिशन का साइन आ जाएगा। अभी अब इसको हमने जो है वो प्रूव भी करना है, प्रूव करके भी जो है वो दिखाना है। तो देखिए हमारे पास हमने लेट करना है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं हमारे पास लॉग एम बेस ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये जो है हमारे पास, ठीक है, लॉग एम बेस ए इसको हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं और वो जो दूसरा है हमारे पास लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू वाई के लेट कर लेते हैं। दूसरे वाले को जो हमने जो है वाई के इक्वल लेट करके इसको हमने क्या कर दिया, x के जो है वो लेट कर लिया। अब हमने इनको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, कि ये जो बेस है ये जो पावर दूसरी तरफ जो वैल्यू होती है ये बेस के ऊपर जाके क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। और ये जो हमारे पास जो होता है इधर वैल्यू होती है लॉग एम, फॉर एग्जांपल ये एम है हमारे पास, ये दूसरी तरफ जाके क्या कर जाएगा, एक्स को रिप्लेस कर देगा हमारी, जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाएगा ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम। इस तरह दूसरे वाले को भी करेंगे तो वो बन जाएगा ए की पावर वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, दोनों जो है मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो लिख दिया इनको। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को, दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी ए की पावर वाई इक्वल्स टू का साइन एम मल्टीप्लाई हो जाएगा एन के साथ। तो मेरे पास आ जाएगा ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम डॉट एन। अब ये देखें इन दोनों की जो बेस है वो सेम है तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई के केस में। तो ये मेरे पास बन जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, मैंने उनको जो है वो एक्स प्लस वाई लिख दिया, मतलब बेस सेम है तो ए की बेस में मैं लिखूंगा तो पावरें जो है वो ऐड हो जाती हैं हमारे पास। यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, लॉगरिथम फॉर्म में अब इनको दोबारा जो है वो लिखूंगा। जब इनको लॉगरिथम फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या है, बेस है। ठीक है, जब इसको बेस में फॉर्म लिखूंगी जो पावर होती है ये दूसरी तरफ चली जाएगी और ये दूसरी वैल्यू होती है ये इधर आके क्या बन जाती है, पावर बन जाती है बेस के ऊपर। तो ये मेरे पास बन जाएगा लॉग एम एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एम एन जो है ये इधर आके क्या बन जाएगा हमारे पास, ए की इस ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, लॉग एम एन बन जाएगा और ये ए तो इसकी क्या है, बेस है तो ए ऐसी रहेगी इक्वल्स टू ये ऊपर जो पावर एक्स प्लस वाई की दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। अब ये देखें, ये इसको मैं बना लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने x और y की वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें देखें ना इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास x और y गिवन है, इसके अंदर मैंने क्या करनी है, x प्लस वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो मेरे पास बन जाएगा log एम एन बेस a इज इक्वल टू लॉग एम बेस a प्लस लॉग एन बेस a। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, x की जगह पे ये वाली वैल्यू लगाई लॉग एम बेस a और y की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू लगाई लॉग एन बेस a। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज लगाई। अब ये देखें तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है हमारा जो लॉगरिथमिक एडिशन आइडेंटिटी है वो प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि लॉग नंबर 1 प्रूव, तो इस तरीके से आपने प्रूव करना है। ये देखें ना, ये इज इक्वल टू इसके आर है, तो इस तरीके से आपने जो है इनको लेट करके और जो है प्रूव करना है। ये इसका लॉ नंबर 1 है लॉगरिथम। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो इसका है लॉ नंबर 2 हमारे पास लॉगरिथम का, वो है हमारे पास लॉग एम ओवर एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि उस वाले केस में क्या था, मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग। ठीक है, एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसमें एम और एन जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो जब ये इस तरह का डिवाइड हो रहा होना है, ठीक है, तो इसमें क्या होना है हमारे पास, ये ऊपर वाली वैल्यू पहले आनी है तो मेरे पास बन जाएगा लॉग एम बेस सेम रहेगी ए माइनस हो जाएगा माइनस लॉग एन बेस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाला जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटी। ठीक है, तो लॉगरिथमिक सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटी जब बोलेंगे तो उसमें क्या होता है, माइनस का साइन दरम्यान में आता है। ये देखें इस तरह ये माइनस का साइन है ना, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटी बोलते हैं इसको लॉगरिथमिक की। तो अब इसको जो है हमने प्रूव करना है तो लेट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग एम बेस ए इज इक्वल टू एक्स, वही सेम हम जो है जिस तरह के हमने पहले किया था वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो इसी तरह जो है वो लॉग एम बेस ए इज इक्वल टू वाई लेट कर लेंगे। अब हमने इसको दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास बन जाएगा ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम, दूसरी तरफ बन जाएगा ए की पावर वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो मैंने कन्वर्ट किया है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने डिवाइड करना है। पहले वाले में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमको मिल रहा है डिवाइड, तो अब हमने डिवाइड करना है। इस वाली वैल्यू को हमने ऊपर रखना है, ठीक है, इस वाली वैल्यू को हमने नीचे रखना है। तो डिवाइड करना है, मेरे पास बन जाएगा ए की पावर एक्स डिवाइड बाई ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम ओवर एन, ठीक है। अभी इसको मैं देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम ओवर एन। क्यों लिख सकता हूँ इसमें, ये देखें ये ऊपर जाएगी ना, जब ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ए की पावर वाई माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई नीचे जो है प्लस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो बेस दोनों सेम है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, मतलब एक्स माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई है ना, तो x माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू एम ओवर एन, वैसे ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो दोबारा लिख दूंगा। तो मेरे पास बन जाएगा लॉग एम ओवर एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये जो ऊपर पावर है ए के, एक्स माइनस वाई दूसरी तरफ चली जाएगी और एम ओवर एन जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, और ये ए जो है वो बेस ही रहेगी लॉग की, ठीक है, ए बेस ही रहेगी और एम ओवर एन बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स और वाई जो है दूसरी तरफ चली जाएगी। इसको मैं जो इक्वेशन नंबर 2 लिख दूंगा, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 लिख दूंगा। यहाँ से हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो मेरे पास जो है वो प्रूव हो जाना है। तो मैं लिख दूंगा लॉग एम ओवर एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, लॉ नंबर 2 प्रूफ। ये देखें ना हमारे पास यही है ना, लॉग एम ओवर एन बेस ए, ये हमारे पास लॉग एम ओवर एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए, ये हमारे पास है, तो हमने ये प्रूफ करना था, ठीक है। ये बड़ा आसान है, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटी, इसको जो है वो बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास चले नेक्स्ट, जो थर्ड हमारे पास इसका लॉगरिथम का कानून आता है, वो है हमारे पास लॉग एम की पावर एन बेस ए इज इक्वल टू एन लॉग एम बेस ए, ठीक है। इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है लॉगरिथमिक पावर रूल, ठीक है। इसको कौन सा रूल बोलते हैं, पावर रूल बोलते हैं इसको, ये पावर रूल होता है। इसमें ये देखें हमारे पास क्या होता है, ये देखें लॉग एम की पावर एन है, ठीक है, एम की पावर एन, जो इधर जो भी वैल्यू गिवन होगी ना एम एन, इसके ऊपर कोई पावर होगी, ठीक है, तो जब इसको इक्वल में लिखेंगे तो ये पावर क्या करती है, स्टार्ट में आ जाती है इसके लॉग के, ये पावर क्या आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है, तो बाकी चीज़ जो है वो सेम टू सेम ही रहती है, बाकी वही लॉग एम बेस ए रहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर रूल। तो अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं, लेट। अब हमने क्या करना है, लॉग एम की पावर एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स के हमने लेट करना है। अभी हमने इधर से इसको लेके चलना है, ठीक है, अभी हमने यहाँ से इसको लेकर और ये चीज़ जो है वो हमने बनानी है। तो देखिए हमारे पास मैं क्या कर लेता हूँ, लॉग एम ओवर बेस ए इज इक्वल टू वाई लेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने जो है वो एक्स के इक्वल लेट कर लिया, इसको मैंने इज इक्वल टू वाई के जो है वो लेट कर लिया। अब देखिए मेरे पास तो ये बन जाएगा, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ए एक्स इज इक्वल टू एम की पावर एन, ठीक है, ये एक्स है ना, ये दूसरी तरफ चला जाएगा और ये बेस इधर ऐसी रहेगी और ये जो वैल्यू है एम की पावर एन ये दूसरी तरफ चली जाएगी। इस तरह इसको भी कर लेते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 पहले नाम दे दें, ठीक है, और ये जो है ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम मेरे पास बन जाएगा। अब देखिए मैंने क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ना, ये जो m की वैल्यू मैंने निकाली, m इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, a की पावर y है, इसको अब मैंने इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है। m ये जो m नज़र आ रहा है ना मेरे पास, यहाँ पे m नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसको पुट कर देना, तो मेरे पास बन जाएगा a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y और n जो है वो ऊपर पावर आ रहा है। अब देखिए मेरे इसको लिख सकता हूँ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर n y। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो है ना दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखिए अब इन दोनों के जो है वो सेम बेसिस हैं, मतलब a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर एन वाई है, मतलब दोनों सेम है, ये बेस सेम है, इधर भी a है इधर भी। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, पावर भी सेम होगी ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू एन वाई है मेरे पास, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होगा, एन वाई होगा मेरे पास। इसको इक्वेशन नंबर जो है मैं 2 लिख लेता हूँ। क्या करना है, मैंने सिंपल x और y की वैल्यू पुट कर देनी है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। x मैंने लेट किया हुआ था log m की पावर n बेस a, तो लिख देता हूँ log m की पावर n बेस a इज इक्वल टू n, वैसे ही रहेगा, y की जगह पर मैं लिख दूंगा log m और बेस a, ठीक है। और यही मैंने जो है वो चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। इधर देखें ना हमारे पास यही चीज़ है, log m की पावर n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a, और ये n जो है वैसे है, ये मेरे पास n वैसे है। यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, जस्ट x और y की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से मैंने क्या किया था, बेस जो है a बेस a इज इक्वल टू है, तो इसलिए पावर भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे, तो x इज इक्वल टू एन वाई होगा, x इज इक्वल टू एन वाई मैंने यहाँ पे निकालना था। तो हैंस लॉ नंबर 3 प्रूव, जो पावर रूल है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद चले हमारे पास जो लॉ नंबर 4 है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक बेस स्विच रूल। तो बेस स्विच रूल है, इसके अंदर हमने बेस स्विच करनी होती है, चेंज करनी होती है, ठीक है। तो इसको मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को कैसे होगा। ये फॉर एग्जाम्पल लॉग एन बेस ए है,
ठीक है, हमारे पास क्या है, इसमें दो कंडीशन जो है वो आ सकती हैं, दो तरह से ये जो है ना वो प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। सबसे पहले बार मेरे पास कोई भी लॉग है, लॉग n है, उसकी बेस है a। अब मैंने क्या करना है, इसकी बेस चेंज करनी है। तो जब इसकी बेस चेंज करूंगा तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, पहले लॉग b बेस b। ठीक है, अब मैंने उसकी बेस चेंज की तो मैंने b लिख दिया, कोई भी मैंने बेस जो है उसकी लिखी हुई है। तो लॉग n बेस b डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस बी। अच्छा देखें, दोनों में बेस तो सेम रहेगी, लॉग बेस जो है बी बी रहेगी, मतलब जो हमने चेंज की होगी दूसरी बेस होगी वही रहेगी। ऊपर ये जो इधर वैल्यू आएगी ये आएगी एन, ये जो भी इधर वैल्यू गिवन होगी वो, और नीचे जो इधर वैल्यू आएगी लॉग, वो इसकी बेस की वैल्यू आएगी। ये जो बेस होगी ना इसकी, वो सेम वैल्यू इधर आएगी, मसलन एन ऊपर आ जाएगा और ये जो बेस होगी ये नीचे आ जाएगी। तो लॉग एन बेस बी लॉग ए बेस बी ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू गिवन होगी लॉग के साथ आगे ये ऊपर आएगी, और ये जो बेस गिवन होगी ये नीचे आएगी, और जो डिफरेंट दूसरी हमने बेस चूज करनी है वो दोनों के साथ सेम वही बेस जो है वो आ रही होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी देखें इसको मैं मल्टीप्लाई के सीन में भी लिख सकता हूँ। जब मल्टीप्लाई के केस में लिखूंगा तो ये ऊपर वैल्यू तो सेम ऐसे ही आ जाएगी, लॉग एन बेस बी। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो लॉग, अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, ये बी और ये आपस में क्या हो जाएंगी, प्लेस जो है वो चेंज कर जाएंगी। तो क्या मेरे पास बन जाएगा, लॉग इधर बी आ जाएगा और बेस में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको मैं भी लिखता हूँ, ऊपर वाली सेम रहेगी, लॉग एन बेस बी मल्टीप्लाई बाय लॉग बी बेस ए बन जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, ये देखिए सेम वैल्यू है वही, नीचे वाली वैल्यू जो है इसमें बेस और ये आपस में वैल्यूज जो है वो इंटरचेंज कर जाएंगी। ठीक है, तो बेस इसकी ए बन जाएगी और ये जो बी है, जो बेस थी इधर, वो क्या बन जाएगी, ऊपर वैल्यू बन जाएगी बी। ठीक है, तो ये भी इक्वल टू होता है, मतलब ये लॉग एन बेस ए जो है, अगर हम इसकी जो बेस है उसको स्विच करें, उसको चेंज करें, ठीक है, तो फिर इस तरीके से वो लिखा जा सकता है। दोनों ऊपर नीचे बेस सेम होंगी, लेकिन इसकी वैल्यू इधर ऊपर वाली आएगी, ये सेम वैल्यू, नीचे जो है वो उसकी जो बेस होगी वो सेम वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई के केस में लिखें तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी, नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर इनकी बेस की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू की जगह पे बेस वाली वैल्यू आ जाएगी। अभी इसको जो है वो प्रूव कर लेते हैं, पहले इस पार्ट को प्रूव कर लेते हैं कि लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू जो है लॉग एन बेस बी और लॉग ए बेस बी जो है इसको प्रूव कर लेते हैं। तो पहले लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू है हमारे पास लॉग एन बेस ए। ठीक है, इसको लेट कर लिया मैंने। तो अब मैंने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है मैंने। अभी हमने इसको पकड़ा यहाँ से, ठीक है, इसको x के इक्वल लेट किया, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा n इज इक्वल टू ए की पावर x। तो इसको मैं जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिखा, तो x इधर जाके जो इसकी बेस है a, इसके ऊपर पावर बन जाएगा और n जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब मैंने देखें, अब मैंने log b लेना है दोनों साइड पे। ठीक है, log b लेना है इस इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी log b से जिनको जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास बन जाएगा log n बेस b इज इक्वल टू log a x बेस बी। ठीक है, log b से मैंने क्या करना है, log बेस b से मैंने क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर मेरे पास मैंने जो है वो b जो है ना वो बेस जो है ना, जो मैंने बेस स्विच की है, जो चेंज की है वो मेरे पास b है, इसलिए मैंने log b के साथ इसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड से। तो ये मेरे पास बन जाएगा log n बेस b इज इक्वल टू x log a बेस b। ठीक है, ये जो x है, a के ऊपर जो पावर x है ये क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी, हमने अभी लॉ नंबर 3 के अंदर पढ़ा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको x इज इक्वल टू, मैं x की वैल्यू निकालनी है ना अभी मैंने, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा log n बेस b डिवाइडेड बाई log a बेस b। सिंपल मैंने इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो log a बेस b है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इसके, तो ये log n बेस b ऊपर आ जाएगा और नीचे डिवाइडेड बाई log a बेस b आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अब देखिए मैंने क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू पुट कर देनी है। x मैंने क्या लेट किया हुआ था, ये देखें log n बेस a मैंने लेट किया हुआ था, वो मैं भी पुट करूंगा यहाँ पे। तो मेरे पास बन जाएगा log n बेस a इज इक्वल टू log n बेस b। वो प्रूव करना था, तो इसका मतलब है कि लॉ नंबर 4 जो है वो प्रूव हो गया अगर वो ये कंडीशन देता है तो। अच्छा, अभी आगे चले हमारे पास, तो वो बोल सकता है आपको ये log n बेस a इसको प्रूव करें इक्वल्स टू log n बेस b मल्टीप्लाई बाय log b बेस a। ठीक है, ये प्रूव करें, तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं। लेट करेंगे हम सबसे पहले x इज इक्वल टू log n बेस b। ठीक है, ये वाला जो है ना अभी इसको हमने लेट करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो मेरे पास बन जाएगा n इज इक्वल टू b की पावर x उधर जाके क्या हो जाएगा, बेस b की पावर बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करना है। अब मैंने क्या करना है, log a लेना है दोनों साइड के ऊपर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, log a से मैंने जो है वो मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे पास log a जो है वो शो हो रहा है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो log n बेस a इज इक्वल टू log b x
बेस ए मेरे पास बन जाएगा। अभी वही x दूसरी पहले आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा log n बेस ए इज इक्वल टू x log b बेस ए। ठीक हो गया। अभी यहाँ से जो है वो देखें x की वैल्यू मैंने सिंपल पुट कर दी थी, क्योंकि अभी देखें हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू जो है वो इसके साथ ऐड कर दूंगा, लगा दूंगा यहाँ पे इस वाली साइड पे, ये x नज़र आ रहा है ना, इसके साथ मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा log n बेस a इज इक्वल टू x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, log n बेस b मल्टीप्लाई बाय log b बेस a, वैसे ही आ जाएगी ये वाली वैल्यू, वैसे ही आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो हेंस लॉ नंबर 4 प्रूफ। दूसरी कंडीशन में भी हम लोगों ने इसको जो है वो प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आपने जो है वो इनके प्रूव करने हैं। अगर वो कोई भी आपको दे दे, चाहे तो वो आपको वो इस तरह नाम भी दे सकता है, लॉगरिथमिक बेस स्विच रूल भी बोल सकता है। ठीक है, आपको एडिशन आइडेंटिटी बोल सकता है, सब्सट्रैक्शन भी बोल सकता है, मतलब वो आपको जो है वो कोई भी नाम दे के बोल सकता है, या आपको बोल सकता है इन दोनों को प्रूव करो, इन दोनों को प्रूव करो। तो आपने इस तरीके से जो है वो इनको प्रूव करना है। अभी नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसके अंदर ये रूल्स यूज़ होने हैं, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।